तो चलो आज भाई स्टार्ट करते हैं एक डिटेल वीडियो जिसमें मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि एक बिगनर ट्रेडर से लोग प्रोफेशनल ट्रेडर तरफ कैसे स्विच करते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे किसी स्टॉक के बारे में सारी नॉलेज को निकालता है, सारी चीज़ें कैसे पता करता है कि ये स्टॉक भागने वाला है, इन फ्यूचर में कैसा कर सकता है या कैसा नहीं कर सकता है। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक ब्राउज़र ओपन अपना कर लिया है। इस ब्राउज़र में हम लोग क्या करेंगे, पहले एनएससी की वेबसाइट को सर्च करेंगे। ठीक है, मैं सारा सब कुछ डेटा एनएससी की वेबसाइट से उठाऊंगा। चैट जीपीटी का यूज करूंगा कि कैसे चैट जीपीटी से मैंने ये डेटा को प्रोवाइड करवाया अपने लिए, कैसे मैंने अपने लिए इसको सुइटेबल किया है। चलो, अभी एक स्टॉक बहुत चर्चित में चल रहा है, जीआरएसई, मैजगॉन डॉक, एचएएल, मतलब डिफेंस सेक्टर को मैं क्यों लिया आज, ये भी रीज़न आपको बता रहा हूँ शिप बिल्डर का। क्योंकि अपने रक्षा मंत्री जी का राजनाथ कोविंद जी अभी अमेरिका गए हैं, ठीक है, बात करने के लिए। तो जब वो गए हैं तो फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ ना, पक्की बात है, आएगी ही आएगी। और इसलिए मैंने आज इसको शिप बिल्डर को उठाया है। और जीआरएसई को क्यों उठाया है, क्योंकि ये जो शेयर है वो काफ़ी गिर चुका है 70% तक, 70% लगभग तो नहीं, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई का मैं देखूँ तो 2800-2900 के करीब का है। और इसका पीई रेशियो भी इंडस्ट्री पीई से कम है। इसलिए मैंने गार्डन रीच शिप बिल्डर को उठाया है। मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखोगे अगर 25.19% है। हम किसी स्टॉक्स का डिलीवरी परसेंटेज क्यों चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं क्योंकि किसी स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज 80 है, 85 है, 90 है, मैं ये वाले रेशियो की बात कर रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट डे स्टॉक उड़ने वाला है। और वही अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर आप 40 से ऊपर देखते हो तो थोड़ा चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, ये कल के दिन मार्केट उड़ सकता है। तो इसमें नेट बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। और इसमें डिलीवरी परसेंटेज 25 का है, तो मतलब बाइंग के चांसेस थोड़ा कल कम दिख रहे हैं हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट मूवमेंट में क्या हो सकता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन। कब इस कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड दिया था, वो दिया था फरवरी में। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। 8 अगस्त को एक इनकी बोर्ड मीट हुई है। अभी हम बोर्ड मीट पे भी आएंगे कि क्या ने चर्चा की थी बोर्ड मीट पे। फाइनेंशियल रिजल्ट इनका कैसा रहा है। टोटल इनकम इनकी है इस बार की 1,08,300 करीब 58.92। और नेट प्रॉफिट लॉस इनको हुआ है 30 जून का, ये डेटा है। जून का मतलब ये आया था 8,719। मतलब पहले नेट प्रॉफिट होता था 11,159 का, अब हो रहा है ना 8,719 का। और ईपीएस भी कम हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन्हें कम प्रॉफिट हुआ है। और यही अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 30 जून 2023 का कंपेयर करेंगे हम 30 जून 2024 से, तो 7,668 का प्रॉफिट हुआ था, अब हुआ है 8,719। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर वाइज इसका प्रॉफिट घटा है। इसी तरह से अगर ईपीएस देख लेते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा खासा जंप मारा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग्स देख लेते हैं। कांस्टेबल है 31 दिसंबर 2023, ईयरली है ये, ठीक है। जून मार्च क्वार्टरली है। और फिर जून, ये देखिए कांस्टेंट है। पब्लिक का पैसा 25% का है। अभी इसको और अच्छे से एनालिसिस करेंगे हम थोड़ा सा अंदर जाके। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, क्या एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट कॉन कॉल अपडेट्स कितने तारीख की हैं, ये 22 तारीख की हैं। तो चलो, ये लेटेस्ट अपडेट है, हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। तो गार्डन रीच से बिल्डर ये रहा, ठीक है। गार्डन रीच से बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज डैट फर्दर टू इंटीमेटेशन लेटर नंबर इतना, ठीक है। अब इसमें क्या अपडेट है, अपडेट ये है। तो ये भी कितने डेट की है, डेट यहाँ होती है 22 अगस्त 2024। ये जो अपडेट थी 1:07 की है, और ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो 5:01 की है। तो पहले हम इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कि क्या इसमें इंक्वायरी वगैरह दी गई है। तो ये पूरा निकल के आ गया। अब इतना बड़ा कौन कौन लेटर 18 पेज का है, पढ़ने में हमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो चलो अब यहीं पर हम लेते हैं चैट जीपीटी की हेल्प। चलो चैट जीपीटी शुरू कर लेते हैं अपना। चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 4 अपना आ गया है। इसको हमने सर्च किया, इसको ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। किसी को अगर बिल्कुल एडवांस से सीखना हो, वो सॉरी बेसिक टू एडवांस सीखना हो, तो एक सीरीज डली हुई है, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एक्सपर्ट।
वहाँ से जाके प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देख लो भाई, मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने दिया है कैंडलस्टिक का, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरी प्लेलिस्ट है, आप उनको देख लेना। तो इससे आपके 2 टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। पहले आप इन 2 टॉपिक्स को कवर कर लो, उसके बाद हम अपने प्लेलिस्ट अगली जो चार्ट पैटर्न्स हैं उन पर जाएंगे। सारी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा भाई। और आपको स्विंग ट्रेड्स चाहिए हो, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम पेज की, उसको जाके फॉलो कर लेना, जिससे आपको पर डे 2 ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे कि अगले दिन कैसा मूव करने वाले हैं। सारे मल्टी बैगर्स शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पता चल जाएंगे। और उन मल्टी बैगर्स पे अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए है तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जैसे कि ऑटम इन्वेस्टमेंट, आज से 2 सप्ताह पहले, मतलब कि 2 वीक पहले, मैंने 15 दिन पहले उसको बताया था। देख लीजिए 48% का गेन है 2 सप्ताह में। वही रील्स मैंने कहाँ डाली थी, इंस्टाग्राम पे, और उसका डिटेल एनालिसिस कहाँ दिया था, यूट्यूब पर। आई लिंक पे इस पे बटन वो आ रही है, इसकी आई कार्ड पे इसका लिंक आ रहा है, आप जाकर देख लो, आई बटन पे लिंक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस पूरी पीडीएफ को हम पहले कर लेंगे सेव, ठीक है। इस पूरी पीडीएफ को हमने GRSE का पूरा नाम डाल के सेव कर लिया। इसको खोलेंगे हम चैट GPT में, अटैच फाइल अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, पूरा यूज़ देखोगे भाई। ये अपनी GRSE की फ़ाइल, इसको लिया, यहाँ ओपन पे क्लिक किया, ये अपनी फ़ाइल आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट दिया, एनालाइज द डाटा, एनालाइज द डाटा एंड गिव मी योर व्यू एंड प्रोवाइड मी some details, some important details of this report। ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। इस प्रॉम्प्ट के आधार पर 2 सेकंड नहीं लगे, इसने पूरे फाइल को इनक्रिप्टेड कर दिया है। ये लो आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट रखा है, ऑर्डर बुक क्या है, करंट प्रोजेक्ट क्या है, आप मार्केट में पढ़ लेना। 30 जून 2024 का ये डेटा है। द बुक स्टैंड 25,231.29 करोड़ के इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू है। ये कंपनी जो कंपनी है वो कितने की है, शायद 20,000 कुछ करोड़ की है, अभी दिखाता हूँ। इसके पास की प्रोजेक्ट क्या क्या है, P-17 अल्फा प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 वॉरशिप, मतलब ये 3 जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या युद्ध में लड़ने वाले जो शिप्स होते हैं वो 3 ऐसे इंडियन नेवी को देने वाला है। फर्स्ट शिप जो है वो 75% कंप्लीट हो चुका है, और ये एंड सेट फॉर ट्रायल्स के लिए सेट किया जा रहा है। और डिलीवर कब कर दिया जाएगा ये, मतलब वही लगभग जून 2025 तक इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। अदर शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, GRSE is currently building 18 warships from Indian Navy along with export project like ocean going tugs और draggers and fast patrol boats, मतलब ये सब वो तैयार कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट GRSE is एक्टिवली बिडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिडिंग फॉर द मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है। एंड वैल्यूड एट 36,000 करोड़, स्प्लिट बिटवीन 2 शिपयार्ड्स, 36,000 करोड़ के 2 शिपयार्ड को स्प्लिट कर रहा है वो। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है, जो द P-17 अल्फा प्रोजेक्ट है वो डिलीवर कर देगा मिड 2025 से लेकर मिड 2026 तक। एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट है वो 8 शिप, जो 8 ऐसी शिप है वो तैयार कर रहा है, वो विल बी कंप्लीटेड हो जाएंगी ईयर कौन से में, 2027 में। द नेक्स्ट जनरेशन ओशियन पेट्रोल वेसल्स आर प्रोग्रेसिंग वेल विथ 2 शिप ऑलरेडी एट 25% कंप्लीशन, मतलब 25% कंप्लीशन हो चुकी है द नेक्स्ट जनरेशन की जो वोट है वो। ग्रोथ एंड रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस क्या है इसकी, GRSE हैज सोन स्टडी ग्रोथ, मतलब जो क्या है स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ, मतलब आराम से कछुए की चाल में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। FY22 में ये था 1754 का, FY24 में क्या है 3592 का है। द कंपनी एम्स, क्या इसका एम्स है, टू मेंटेन अ ग्रोथ रेट 25 से 30% ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स,
मतलब जो इसका एम क्या था, 25 से 30% का ग्रोथ रेट इसको मेंटेन करके चलना था, वो कर रहा है कुछ ईयर से। द पीक रेवेन्यू जनरेशन इज एक्सपेक्टेड, जो इसका रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्टेड है वो पीक पर होगा, कब होगा, 2026 में, ड्राइवन बाय द कंप्लीशन ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स। जब वो मेजर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देगा तो 2026 में इसका रेवेन्यू एक पीक पर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। स्ट्रेटजिक फोकस एरिया, क्या इसका स्ट्रेटजी है, कौन से एरिया पे फोकस कर रहा है। GRSE हैज़ डिप्लॉयड फुली इलेक्ट्रिक फेरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सीज पोटेंशियल इन द ग्रीन शिपिंग मार्केट। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट में देख लो, कैपेसिटी एक्सपेंशन देख लो क्या है इसकी, 20 से तो 24 प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, पैट मार्जिन 7.5 से 8% का है। और द कंपनी रेवेन्यूज इज मेनली ड्राइवन बाय शिप बिल्डिंग वेयर प्रोजेक्ट्स आर वॉन थ्रू कम्पिटिटिव बिडिंग। चैलेंजेस क्या है, आउटलुक इसका क्या रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टर क्वायरीज क्या है इसकी, एनालिस्ट रेस्ड क्वेश्चन एंड ऑर्डर बुक डिटेल्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर की जो क्वायरी है वो क्या है, एनालिस्ट चाहते हैं कि रेस्ट करो अपनी क्वेश्चन बुक, ऑर्डर बुक डिटेल को। पोटेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है एंड फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली एड्रेस्ड कंसर्न क्या है। रेटिंग दैट द कंपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इन ऑन ट्रैक क्या है। ये सब हमको कंपनी ने प्रोवाइड किया है। दिस ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड अ कंप्रेसिव ओवरव्यू ऑफ GRSE's परफॉर्मेंस, करंट प्रोजेक्ट, स्ट्रेटजिक डायरेक्शन, इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल एंड अ रोबूस्ट ऑर्डर बुक। मतलब हमें कैसा ऑर्डर बुक दिख रहा है इसमें, रोबूस्ट, मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आने वाला है इस चीज़ का। अब हम चलते हैं, चैट GPT ने हमको इसका एनालिसिस दे दिया है, अब हम थोड़ा करा लेते हैं अपना मैनुअली। और चैट GPT की अभी हम थोड़ा सा मदद और लेंगे। वो किस बेस पे लेते हैं, एक स्टॉक को एनालिसिस करने में हमें 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ हम करेंगे GRSE। अभी एक हम फाइनल रिपोर्ट इनको और देंगे। अब वो रिपोर्ट देखते हैं वो किस तरीके से एनालिसिस करता है चैट GPT। तो ये चैट GPT हमने सर्च कर लिया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है चैट GPT, क्या सॉरी स्क्रीनर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। GR गार्डन रीच यही है ना, आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक और PDF उठाएंगे जो 2024 का होगा। अगस्त 2024 का क्या नोट्स है, क्या ट्रांसक्रिप्ट है, वो हमने एक्चुअल में पढ़ लिया है। अब हम दिखाएंगे FY24 का यहाँ पे डेटा है नहीं है। एनुअल रिपोर्ट्स अभी है नहीं 24 की, अगर होती तो हम उनको थोड़ा सा देखते कि उन्होंने क्या बताया है क्या किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैनुअली कैसे एनालिसिस करते हैं। आप देखोगे कि मार्केट कैप कंपनी का क्या है, 20,216 करोड़ का है। स्टॉक का PE 55 का है, वहीं इसका स्टॉक PE कितना है, 79 का है, 79.9 का है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक टू एडवांस सीरीज को देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। 2 वीडियोज़ है, गजब का फाड़ू, मैंने सब कुछ इसमें बता रखा है। किसका किसके साथ कंपैरिजन किया जाता है वो भी आपको बता रखा है। करंट प्राइस है 1765 का, हाई प्राइस कितना है 2835 का। समझ जाओ कितना अच्छा डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, लगभग 1000 पॉइंट के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। ठीक है, ROCE 28 का है, ROE 23% का है, बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ 44.4% का है, डेप्थ 65 का है और रिजर्व 15.59 का है, सॉरी 1559 करोड़ का है। EPS 32 का है, PG रेशियो 2.08 का, बस यहाँ समझो। प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशियो इसका कितना है, ओवर वैल्यूड है। जो भी प्रॉफिट ग्रोथ अर्निंग रेशियो 2 से ऊपर है वो सारी चीज़ें हाई ग्रोथ में मानी जाती हैं। क्या कंपनी जितना उसके पास ऑर्डर बुक है उस हिसाब से कंपनी क्या ग्रो कर रही है, इसलिए इसका प्राइस अभी क्या डाउन आया है। और एक ये बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, मैं आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करूंगा कि मैं किस लेवल पे इनको बाय करने वाला हूँ। तो मार्केट कैप 20,216 करोड़ का है। प्रॉफिट टू प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे आप तो 12.1 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब कंपनी जो फ्यूचर ग्रोथ है, अपना इन्वेस्टर बहुत, मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है इससे कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ का, इसलिए यह 12.1 तक आया है। अगर ये 1 से थोड़ा, देखो आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो आप एक बार उसको देख लो, फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो को, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो अगर आप क्वार्टर वाइज देखोगे ये सारी जानकारी डिटेल में आपको फंडामेंटल एनालिसिस में मिल जाएगी, तो आप एक बार उसको जाके चेक कर लें। चलो अब हम देख लेते हैं GRSE के चार्ट को। वो हम कहाँ देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू नहीं, अब हम देखेंगे कहाँ पे,
हम लोग देखेंगे डायरेक्ट धन पे, ठीक है। ट्रेडिंग भी ज़्यादा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। चलो ट्रेडिंग व्यू लगा लेते हैं। तो हम लोग अब इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे, ठीक है। GRSE को ट्रेडिंग व्यू पे, एक तो हो गया अपना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हम जरूर पढ़ते हैं कि क्या कंपनी फ्यूचर में एक्सपेक्ट करने वाली है, कैसा कैसा आने वाला है, ठीक है। टाइम इसका क्या रहेगा। चलो GRSE, GRSE GRSE को आप देखेंगे वीक पे, ठीक है। मैं एंट्री करूंगा इस पे कहाँ, देखो मेरा, मैं क्या करता हूँ अपना जब एंट्री करता हूँ तो एक तो फिबोनाची लगा के देखता हूँ तो 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। अब यही चीज़ क्या मेरे ऑर्डर बुक को भी सेटिस्फाई कर रही है। अब ऑर्डर बुक को देखूंगा मैं डे टाइम फ्रेम पे। ऑर्डर बुक को मैं कैसे देखता हूँ वो भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं करंट सिचुएशन देखूँ मार्केट की, चलो ऑर्डर बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है मार्केट में। मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लूँगा, मैं बात करूँगा इस हायर पॉइंट पे। क्या यहाँ पे रिटेस्ट किया है, एक बार किया है। चलो थोड़ा सा मतलब गैप है, गैप एरिया को फिल करने तो आएगा ही आएगा मार्केट। इसके बाद मैं लगाता हूँ एक लगभग लगभग यहाँ पे। तो हमारे लिए पहला जो ऑर्डर बुक का काम कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, यहाँ देखो आप। यहाँ से यहाँ तक एक जगह ऐसी है जो फिल नहीं हुई है अभी तक। तो मैं यहाँ जो मेरा लेवल है वो मेरा पहला लेवल बाय करने का यही है। मैं पहले इसको यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा एंड सेकंड जो लेवल रहेगा मेरा, मैं इस लेवल पे इसको ऐड करूँगा। सेकंड लेवल मेरा यही है, ठीक है। मैं इन दोनों लेवल्स पे इसको बाय करूँगा और फाइनली अपना सपोर्ट लेवल, अगर ये ऑन नीचे गिरता है तो फाइनली सीधा अपने सपोर्ट लेवल पे जाऊँगा, उसको मैं करूँगा यहाँ बाय। वो कौन सा लेवल है, अगर इतना तो पहली बात तो गिरना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। 600 रुपये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। एक अपना सपोर्ट बनता है इस लेवल के आसपास का, यही कुछ 1000 रुपये के आसपास का लेवल है। तो मैं तीसरा इसको यहाँ बाय करूँगा, ठीक है। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया हूँ, कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय एंड सेल करने से पहले आप अपना एनालिसिस स्वयं कर लें, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। स्विंग ट्रेड चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उसी पर जाकर नेक्स्ट वीडियो है उसी पर आने वाली है। कौन से कल ट्रेड में मैं इंटर होने वाला हूँ और किससे मैं क्या प्रॉफिट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार थोड़ा प्यार दिखा दो यार, शेयर लाइक सब्सक्राइब करके यार। और भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज दे दूंगा। अरे आपको मैं अपना इंडिकेटर भी दे दूंगा यार, मैं किस बेसिस पे काम करता हूँ। मेरा ये खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, कब मुझे इंटर होना है, कब मुझे ट्रेड से बाहर निकलना है। ये आप देख रहे हो ना, ये वाइट वाला, ये वाइट वाला, ये मुझे इंडिकेट कर देता है भाई इससे बाहर हो जाओ। जब इसने मुझे इंडिकेट कर दिया मैं बाहर हो गया। ये देखो वाइट वाला, ठीक है, ये वाइट वाला मुझे इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद येलो कलर की जो कैंडल बनी है ना, वो दोनों मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि इस ट्रेड में एंटर हो जाओ। मैं इसमें एंटर हो गया। ये दो जब कलर की वाइट बन जाती है ना तो वो इंडिकेट करती है भाई इससे भी थोड़े टाइम के लिए बाहर हो जाओ। मैं फिर बाहर हो गया था यहाँ पे। यहाँ देखो दोनों इंडिकेट कर रही थी ना मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे बाहर हो जाओ। मैं बाहर हो गया क्योंकि साइडवेज मार्केट था यहाँ पे। भाई वॉल्यूम अप जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, वो सब कुछ रिवील करूँगा भाई। टेंशन मत लो, बस आप लोगों का प्यार आना चाहिए इस वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।